Hello student, this is Pradeep Sharawat. Welcomes you on my channel English Grow. In previous video, I promised you to consult regarding to the kinds of sentences, and here I am with my promise. So let us discuss regarding to the kind of sentences. Basically, these sentences are categorized into the two parts. First part, there are four categories, four kinds of sentences which are based on the function. Just keep in mind there are two categories in the kind of sentences. First one we are going to discuss in this video is based on the function. तो ये बेटा याद रखने की चीज़ है कि जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनके जो काइंड्स हैं उनको भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है. उनमें जो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी जिसको हम डिस्कस आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो कैटेगरी हमारी बेस्ड ऑन द फंक्शन, और दूसरी जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगी हमारी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. राइट. तो नॉर्मली हम जो है स्ट्रक्चर के बेस पे मैं आपको बता दूं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. तो ये हमारी बात की अगली वीडियो की है, उसकी अपडेट आपको मिलती रहे इसके लिए आप जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के रिगार्डिंग जो इंक्वायरी है जब इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे. तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं. द फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर बेस्ड ऑन function. So let us start. There are four types of sentences which are based on the function. So these are, in first one there are four types of English sentence classified by their purposes, or you can say the function. In these, first one is declarative sentence, that is also known as statement. Second one is interrogative, that is also known as question based sentences. Third one is imperative sentence, that is known as command. Then fourth one is exclamatory or exclamative sentences that exclaim anything. Now इन sentences को हम जो है अच्छे तरीके से डिस्कस करने से पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि जो सेंटेंस हैं हमारे बेटा, सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उनको हम बहुत बार क्लॉज टाइप के नाम से भी जानते हैं, उनको हम क्लॉज टाइप भी कह सकते हैं. तो इसमें जो है कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपसे कोई पूछ ले कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लॉजेज आर देयर, तो उसमें आप ये सोचिए कि हमने तो क्लॉज कभी पढ़ा ही नहीं है. तो क्लॉजेज भी हम इनको कहते हैं. सेंटेंस टाइप्स मीन्स टू से क्लॉज टाइप्स. राइट. तो इस चार्ट को जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है इसको एक बार पहले से देख लेते हैं. फंक्शन क्या है, एग्जांपल क्या है सेंटेंस के, और उनके बाद पंक्चुएशन क्या रहेंगे उनकी. पंक्चुएशन मीन्स, पंक्चुएशन आप सभी लोग जानते होंगे, लॉट ऑफ टाइप ऑफ पंक्चुएशन आर देयर. उनमें से कुछ टाइप की पंक्चुएशन इन सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है. तो पहले हम देख लेते हैं फंक्शन क्या है. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है, स्टेटमेंट. ठीक है, ये इट्स स्टेटमेंट सेंटेंस भी इनको बोलते हैं. येट प्रोवाइड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू एनीथिंग एंड एनीवन एल्स. तो ये हमें बताता है क्या है, इट टेल्स अस समथिंग. ये हमें कुछ बताता है किस चीज़ के बारे में. और जो इसका एंड होता है, इट ऑलवेज एंड विद द फुल स्टॉप. देन इंटरोगेटिव की हम बात करें, इनको क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस भी बोले जाते हैं. इट आस्क अस समथिंग, और इसको इस तरीके, इसमें जो लास्ट में आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ इसका एंड होता है. देन थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस. इसमें कमांड दिया जाता है. इट टेल्स अस अबाउट टू डू समथिंग, ऑब्वियसली गेट आउट, टू डू समथिंग इट इज ऑल्सो. तो एंड इट एंड्स विद द फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी मार्क. नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी. ये क्या है, इट एक्सप्रेस द सरप्राइज, funny story told us, or always end with the exclamatory mark. Now इनका जो स्ट्रक्चर रहता है, देखिए बेटा एक चीज़ समझने की है, हम बहुत मैथ्स के अंदर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं कि किस चीज़ का वर्क क्या है फॉर्मूली. तो देखिए यहाँ पे फॉर्म क्या दिया गया है, फॉर्म इज इक्वल टू, फॉर्म क्या है सेंटेंसेस का, फॉर्म इज इक्वल टू स्ट्रक्चर या फंक्शन. क्योंकि हम फंक्शन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बाद में पढ़ेंगे. जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम उसके बाद में पढ़ने जा रहे हैं. लेकिन जो सेंटेंसेज हैं वो बेस सब इसी पे रहते हैं कि फॉर्म इज इक्वल टू स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन इज इक्वल टू जॉब. यानी कि जो फॉर्म है सेंटेंस का, या तो वो स्ट्रक्चर हो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, स्ट्रक्चर या फंक्शन, और इज इक्वल टू वो किसके बराबर होता है, जॉब के बराबर. यानी कि वर्क क्या करता है, वो क्या वर्क हमारे लिए कर देता है. नेक्स्ट डीपली हम डिस्कस करेंगे इन सेंटेंसेस को. और अभी तक जो किसी भी वीडियो में शायद आपको नहीं बताया होगा कि किस तरीके से हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को चेंजेस करते हैं एक दूसरे सेंटेंसेस के अंदर. आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. फर्स्ट वी विल डिस्कस डिक्लेरेटिव सेंटेंस. आई ऑलरेडी टेल यू दैट कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं.
एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यू कह सकते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि अगर उनसे ये पूछा जाए कि बेटा हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो वो बता देते हैं कि सर 3 टाइप्स हैं। अब जब उनसे पूछा जाता है कि 3 टाइप्स कौन से हैं, तो वो टेंसेस को बताते हैं, फिर प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो वो टेंसेस हैं बेटा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो हमारे टेंसेस हैं। देर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, राइट। उसमें हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं। अगर हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो यहाँ सेंटेंसेस में हमारे पास देर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग या on the basis of their structure, and 4 type of sentences are based on their function, right? Is it clear now? अब हम बात करें अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आई ऑलरेडी टेल यू कि दैट इट इज ऑफ 2 काइंड। फर्स्ट, हमारा हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव भी बोल सकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि उनको अफर्मेटिव या नेगेटिव भी कह सकते हैं। अब इनका वर्क क्या है बेटा, देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट देते हैं वो। दे टेल अस समथिंग, वो हमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी टेल यू कि कुछ ना कुछ बताते हैं तो इन्फॉर्मेशन हुई वो। एंड दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप पीरियड। फुल स्टॉप को आज आपने पढ़ा होगा कि इसको पीरियड के नाम से भी जानते हैं। फुल स्टॉप के साथ ये हमेशा एंड होता है, इसमें और कोई आपका पॉइंट नहीं आएगा। फुल स्टॉप के साथ हमेशा एंड होगा, और एक स्टेटमेंट देगा जिसमें वो हमें किसी ना किसी चीज़ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है या किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बताता है। एंड एंड्स ऑलवेज विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप सभी को जानते हो, सभी लोग जानते होंगे फुल स्टॉप किसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट, अब ये क्या बताता है इसके बारे में कि द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इसी को मैं डिफाइन कर देता हूं, होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जो है हमारा इस तरीके से रहता है ये सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस किस तरीके से रहेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम सब्जेक्ट में ले लेते हैं ही को, राइट। वर्ब क्या होता है हमारा, ईट, खाना, राइट। ही ईट्स, अब खाता क्या है, फूड, तो दैट इज अवर ऑब्जेक्ट, राइट। तो ही ईट्स फूड, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब ये हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि वो खाना खाता है, राइट। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को समझते हैं। हमने पहले ही उसके बारे में पढ़ा है कि ये सेंटेंस हमें जो है क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या किसी चीज के रिगार्डिंग हमें बताता है, राइट। तो इसकी जो फॉर्मेशन है, सेंटेंस का ऑर्डर है, वो हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, subject is he, then verb is eats and object is food। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे हमारी, कि वह खाना खाता है। खाना तो हालांकि सभी खाते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन भी तो दे रहा है ना ये। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव सेंटेंस इसको हम बोलते हैं। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग रिगार्डिंग टू दिस सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आई ऑलरेडी टेल यू कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों के एग्जांपल ले लेते हैं हम, किस तरीके से पॉजिटिव हो सकता है, किस तरीके से नेगेटिव। अब देखिए, आई लाइक कॉफी, इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने बारे में एक पर्सन कि मैं कॉफी पसंद करता हूं। अब अगर इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में लेके रखें, तो आई डू नॉट लाइक कॉफी, राइट। हमने जो है पहले ही पिछले वीडियो के अंदर ये जान लिया था कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमारी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से रहती है। अब फॉर्मेशन देख लीजिए बेटा क्या रहती है हमारी, कि जब हम सेंटेंस की बात करें, तो सेंटेंस में जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ये है, आई लाइक कॉफ़ी। तो आई ऑलरेडी टेल यू दी कि जो हमारा आई है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। तो उसके साथ हमने लाइक का यूज़ किया। अब जब हम नेगेटिव में जाते हैं, तो जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें डू या डज का यूज़ हम करते हैं, राइट। और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो ये जो सेंटेंस था, क्योंकि आई हमारा क्या है, आई ऑलरेडी टेल यू कि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के लिए हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, और सिंगुलर के लिए हम डज नॉट का यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस ये रहते हैं बेटा। तो अब नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है, कि वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट। अब ये हमारा वॉच्ड से ही हमें पता लग जाता है कि वॉच्ड हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। सेकंड फॉर्म किसके साथ आता है, सिंपल पास्ट के साथ। तो अब सिंपल पास्ट में हमारी जब नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं, तो उसमें किसका यूज होता है, डिड नॉट का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पहली वीडियो अगर किसी की ये चीज़ समझ में नहीं आई रिगार्डिंग टू द टेंसेस, तो आप वो मेरी पहली वीडियो पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
पे हम अब चले, अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस। देखिए सबसे ज़्यादा यूज जो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ ही गया होगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है या अपने ही बारे में हम बताते हैं किसी को, ये हमारा क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नाउ वी कम ऑन टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या है बेटा हमारा, कि इस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ही हमसे क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है ना। These sentences ask a question, they ask us something, they want information and they always end with a question mark। तो सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसके अलावा कोई भी जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड नहीं होता है। तो हम नॉर्मली समझ सकते हैं बेटा कि जो भी हमारा सेंटेंस एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर दिस इंटरोगेटिव सेंटेंस इज, नॉर्मली हम समझ लेते हैं, WH वर्ड। WH वर्ड कौन से होते हैं हमारे, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुज, हुम। तो दीज ऑल आर WH फैमिली वर्ड्स। तो ये WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मीन्स टू से, ऑक्सिलरी हम कैसे हैं, डिड, डज, हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वी ऑल नो, नाउन और प्रोनाउन, जैसे ही, शी, इट, या फिर राम, श्याम, गीता, दिल्ली, वॉट एवर, एंड देन वर्ब, राइट। एंड देन एडिशनल सब्जेक्ट जो सेंटेंस के अंदर जो भी कुछ होता है, और उसके बाद फाइनली हम जो है किसका यूज करते हैं उसके अंदर, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम हमारे जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव में देखिए क्या होगा, डू यू लाइक कॉफी। अब हम एक बात इसको समझ लेते हैं बेटा कि ये जो डू है, ये डू क्या चीज़ है, डू हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं इसको हम, राइट। यू ऑलरेडी आई थिंक यू नो, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। लाइक क्या है हमारा, वर्ब है। देन कॉफी इट्स यूज एज ऑब्जेक्ट। तो आई होप इसका जो फॉर्मेशन आपके समझ में आ गया होगा। सेम उसी तरीके से जब हम इसको नेगेटिव में यूज करते हैं तो डू का हमने क्या कर दिया, डोंट या डू नॉट भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आज के टाइम में यूज किया जाता है वो डोंट ही किया जाता है, डोंट यू लाइक कॉफी, राइट। नेक्स्ट, अब अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। व्हाई डिड यू गो, तो व्हाई क्या है हमारा, WH फैमिली से है। डिड ऑक्सिलरी, यू सब्जेक्ट है हमारा, देन गो वर्ब है। ऐसे ही हमने इसमें भी यूज किया, व्हाई डिडंट यू गो। तो आई होप कि आपके जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। रिपीट कर देता हूँ एक बार। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे अच्छी चीज़ है उसको पहचानने के लिए कि लास्ट में उसमें क्वेश्चन मार्क होता है। इट मीन्स it always ends with the question mark, right? Now we come on to the third thing, that is imperative sentence. It always shows us the command or give us the command. Imperative sentence give a command, they tell us to do something and they end with a full stop, period or exclamation mark. exclamation mark देखिए बेटा यहाँ पे देखिए उल्टा आई जो बना हुआ है, या फुल स्टॉप, दोनों ही तरीके से एंड हो सकता है। either it end with full stop or end with the sign of exclamation। और प्रोवाइड क्या करता है हमें, they tell us to do something, या मीन्स हम कह सकते हैं कि कमांड देता है, राइट। तो द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द इम्पेरेटिव सेंटेंस इज क्या रहता है, बेस वर्ब, राइट। स्टार्ट ही उसके साथ होता है, जैसे गेट आउट, गो आउट, कम इन। तो ये सारे हमारे क्या हैं, बेस वर्ब्स हैं। तो नॉट, अब करने की चीज इसके अंदर क्या है, दैट देयर इज यूजुअली नो सब्जेक्ट। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसके अंदर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। दिमाग में अच्छे तरीके से इसको बैठा लीजिएगा कि हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कम इन, तो सब्जेक्ट कहीं भी नहीं है, मैंने तो आपको केवल बताया है कम इन, राइट। क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होता है हमेशा ही वो कौन होता है, यू, यानी कि आप होते हो। सब्जेक्ट हमेशा ही आप होते हो, क्योंकि कमांड या रिक्वेस्ट हम किससे करेंगे, जो सामने वाला है, तो वो कौन हुआ, यू हुआ, राइट। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर यू विल नॉट फाउंड व्हाट, सब्जेक्ट। नाउ इंपेरेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग हम ये बात कर लेते हैं, इट कैन बी द पॉजिटिव और नेगेटिव। हर एक सेंटेंस की तरह ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे हम कहें स्टॉप,
तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टॉप मीन्स रुक जाओ, ऑर्डर दे दिया है। मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर सब्जेक्ट होता ही नहीं है। अब ये स्टॉप बोला किसको है? जो सामने है, जिसको कमांड दिया है। देन नेगेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है? डोंट स्टॉप, राइट। गिव हर कॉफी, it also start with the main verb. Don't give her coffee. Don't is means नेगेटिव सेंटेंस है, तो डोंट से स्टार्ट हुआ, गिव हर कॉफी। इतना ही हमें यूज करना है। अपनी जो डेली लाइफ है आप उसके अंदर भी इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हो। गिव हिम अ कप ऑफ कॉफी, गिव हर कॉफी, गिव हर अ कप ऑफ कॉफी, गिव हर टी, डोंट गिव हर टी, डोंट अब्यूज, राइट। इन दिस वे you can use the English. So now we come on to the exclamative sentence. Your exclamatory sentences, you can say this one. So these sentences usually express strong emotion and surprise and exclamation. तो इनमें हम जो है नॉर्मली क्या चीज़ देखते हैं कि इमोशन और सरप्राइज, या एकदम से कोई चीज़ है जो घटती है उसको बोलते हैं वाओ, वाओ वंडरफुल थिंग, व्हाट ए थिंग इट इज़। इस तरीके से हम जो है जब हम अचंभित होकर कहते हैं ना, अरे वाह यार क्या चीज़ है, वाह यार क्या बात है, इस तरह क्या सुंदर मौसम है। तो एक तरह से जब भी हम किसी चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं और एकदम से हमारे अंदर से जो फीलिंग्स निकलती हैं, वो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं। इन्हीं को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं। एंड दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, और यू कैन से एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट इज उल्टा आई, राइट। उल्टा आई को हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बोलते हैं और ये इन्हीं के साथ एंड होते हैं। अब इनका जो यूजुअल वर्ड ऑर्डर है वो हम देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का क्या है? तो इसका दो तरीके से हम जो है सेंटेंस हो सकता है, व्हाट या हाउ। तो व्हाट प्लस एडजेक्टिव, राइट। मैंने बोला था ना व्हाट अ वंडरफुल, हाउ बैड, राइट। तो इस तरीके से एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? आई नो आप सभी को पता होगा कि एडजेक्टिव क्या है, विच शोज द क्वालिटी ऑफ द नाउन, राइट। तो अब ये इसमें क्या है, व्हाट अ वंडरफुल, अगर इस सेंटेंस को पूरा करें, व्हाट अ वंडरफुल ही या द सीन इज, राइट। तो हाउ प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस की फॉर्मेशन रखते हैं। कुछ एग्जांपल इसके लिए देख सकते हैं। व्हाट अ लायर ही इज, तो देखिए सेंटेंस में क्या है, व्हाट अ हमने पहले जोड़ दिया, लायर क्या है, उसकी क्वालिटी है, ही इज वो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाना होता है या समझना होता है। तो हम जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनके तरीके क्या हैं कि या व्हाट और हाउ से स्टार्ट होंगे, और हमेशा ही ये जो है कुछ सरप्राइज या इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, और इट ऑलवेज एंड विद द एक्सक्लेमेटरी साइन। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज, हाउ ही लाइड, हाउ एक्साइटिंग द मूवी वाज। तो these are some example regarding to these one. As I told earlier that we will discuss regarding to the remake of the sentences. So after the completion of the other categories of sentences which are simple, compound and complex in our next video, then we will learn that how we will change the sentences into the another one, राइट। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस चेंज का करने का मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में किस तरीके से चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में किस तरीके से चेंज करेंगे, या फिर हम यहाँ पे बात करें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसके अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मे बी होपफुली कि आई विल कंडक्ट अ लाइव सेशन फॉर दिस ऑल्सो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है समझने की होती हैं और इनको जो है कुछ क्वेरीज भी स्टूडेंट की हो सकती हैं। उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आई होप दैट आई विल कंडक्ट अ लाइव क्लास ऑल्सो, राइट। तो यही था बस वीडियो। आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइव और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।